box of mass small m attached to one end of a coiled spring of force constant K. The other end of the spring is fixed and the box can slide on a rough horizontal surface where the coefficient of friction is mu. The box is held against the spring force compressing the spring by a distance x naught. The spring force in this position is more than the force of limiting friction. Find the speed of the box when it passes the equilibrium position when released. तो पहले तो हम डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर लें. So this is the situation. नाउ यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है. एक्चुअली में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है. और नेट फोर्स इस कंडीशन में ज़ीरो कब होगा? जब स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी तब, क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग का फोर्स ही ब्लॉक पे लग रहा है, बाकी वेट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है. और यू कैन से कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये स्प्रिंग फोर्स के परपेंडिकुलर है, तो ब्लॉक के मोशन को इफेक्ट नहीं करेंगे. ओके, सो इसको हमने ब्लॉक को बाय हैंड एक्स नॉट कंप्रेस कर रखा है बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो इसको सॉल्व करते हैं फिर. इस कंडीशन में इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ठीक है. एंड इट इज़ गिवन दैट स्प्रिंग फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि अगर स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा, ठीक है. तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होगा. तो ब्लॉक का मूवमेंट नहीं होगा तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो ये चेक कर लो कि स्प्रिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है या ज़्यादा है. दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि ज़्यादा है. नाउ फिर ब्लॉक का मूवमेंट होगा और इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है जब ब्लॉक मीन पोजीशन पे रहता है. सो दिस स्प्रिंग फोर्स इज मोर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. लेट्स कंटिन्यू. नाउ अब हमें मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी है. सो पहले तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में थोड़ी सी पॉइंट लिख लें. इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो, नेट फोर्स इज ज़ीरो, नेट फोर्स इज ज़ीरो. तो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा. नाउ स्टार्ट अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम. सो यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो लिख लो याद करके. दैट इज k by 2 x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर. ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. एंड अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लगना है, क्योंकि हम तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे इसमें, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इसका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू. जस्ट कीप इन माइंड दीज टू थिंग्स. नाउ यू कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. just write work energy theorem, and according to work energy theorem, work done by all the forces, जो कि कौन कौन से? work done by spring force, work done by friction force, work done by normal reaction, work done by gravitational force is equal to change in kinetic energy, है ना. our favorite theorem, work energy theorem. now normal reaction का work done तो ज़ीरो है, mg का work done भी ज़ीरो है. फ्रिक्शन का वर्क डन होगा. स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा यू एस, मतलब k by 2 x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर. तो k by 2 x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर. x इनिशियल की वैल्यू कंप्रेशन में माइनस x नॉट के बराबर है, तो पुट दैट, है ना, माइनस x नॉट. तो k by 2 दिस इज माइनस x नॉट स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? चेक द डायग्राम. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. तो म्यू एम जी, यहाँ पे म्यू का मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो म्यू एम जी बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो यू कैन राइट इट माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट, है ना, या म्यू एम जी एक्स नॉट कॉस 180 डिग्री. जस्ट राइट डायरेक्टली माइनस म्यू एम जी एक्स नॉट.
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है और फाइनल भी जीरो है। इनिशियल तो कंप्रेस है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी सॉरी जीरो नहीं है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है। तो दैट इज जस्ट नोट डाउन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। बस फाइनल पोजीशन पे ही तो वेलोसिटी निकालनी है। तो जस्ट फाइंड something like k by 2 x naught square minus mu mg x naught is equal to half m v naught square, or you have to find the velocity at equilibrium position, solve for v naught. So okay, this will give you velocity at equilibrium position.